अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, गांव के लोग भी अपनी बातें उनके सामने रख रहे हैं। उनकी कौन सी मांगे अब तक अधूरी रही, अगले 5 साल में वो भाजपा सरकार से क्या चाहते हैं, अपने स्थानीय सांसद से क्या चाहते हैं, वो बातें कृपाशंकर सिंह को बता रहे हैं और उनकी बातें सुनी जा रही हैं। कृपाशंकर सिंह जी, बताएं कि आप छोटे छोटे सभाओं में बातचीत कर रहे हैं, क्या शिकवा शिकायत है? 3 दिन पहले मुझे किसी के माध्यम से एक जानकारी मिली कि बाकी गांव में लगभग 1400 मतदाता हैं और यहाँ की एक बड़ी समस्या चकबंदी को लेकर के है। ज्यादा प्रतिशत नहीं चाहता चकबंदी हो, बाकी प्रतिशत चाहते चकबंदी, ज्यादा प्रतिशत चाहते चकबंदी न हो और बाकी परसेंट चाहते हैं प्रतिशत की मतलब चकबंदी हो। आज मुझे यहाँ निवास जसवंत जी ने और हमारे यहाँ के प्रधान जो हैं राकेश सिंह ने पूरे गांव के लोगों के साथ जब मुझे पता चला तो मैंने आज समय दिया था। मैंने बात को सुनी, मैंने इन लोगों से निवेदन किया कि मतदान आप नहीं करेंगे तो आपका अधिकार चला जाएगा, मतदान का बड़ा महत्व होता है, फिर किससे आप अपनी बात कहेंगे। लोगों ने मेरे निवेदन को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। मतदान देने के लिए लोगों ने कहा हाँ मतदान करेंगे और मैंने इनसे कहा कि 14 तारीख तक आचार संहिता है और वो जब खत्म हो जाए उसके 1 हफ्ते के बाद मैं जिस स्तर पे इसके बारे में सरकारी स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रमुख सचिव के स्तर पर, राज्य स्तर पे, यानी जहां भी होगा इनके साथ मिल के बैठ के हम देखेंगे कि जो सुगम रास्ता हो, जो गांव के हित का हो और सब लोगों के एक मत का हो। गांव का हित होगा, सबके एक मत का होगा, लोगों के फिर से। और कोई गांव का आदमी नहीं चाहता कि गांव में अच्छा काम ना हो। जैसे कि आपने देखा कि 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत में बड़ा बदलाव है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बहुत बदलाव है। हो सकता है कुछ सड़कें कच्ची होंगी। मल्हनी विधानसभा की हालत जो मैं देख रहा हूँ 5 विधानसभा से, यहाँ की हालत कोई बड़ी खराब है। अब जो भी लोगों को जिसको ध्यान देना चाहिए ध्यान दिया नहीं गया। क्यों इसके साथ एक सौतेला बर्ताव हुआ डेवलपमेंट को लेकर के, मुझे भी इसकी चिंता है। और मैं भी मल्हनी विधानसभा क्षेत्र मेरा भी घर है, मुझसे अलग नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस अपनी मल्हनी विधानसभा में बहुत बातें ऐसी जिसको अध्ययन करना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन बाकी गांव का जो ये समस्या थी, और मैं हनुमान जी मंदिर के पास खड़ा हूँ, मुझे भरोसा है कि समस्या को जब चर्चा होती है तो उसका समाधान निकलता है। और आज बड़ी सरल भाषा में आदरणीय जसवंत जी ने बताया और लोगों ने एक मत से माना है और मतदान करने का उन्होंने फैसला लिया है। गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया था, अब क्या हृदय परिवर्तन हुआ है आश्वासन मिलने के बाद? बिल्कुल, एक बार तो अवसर देंगे, एक बार तो समाधान करने के लिए आपने मांगा है समय, तो एक बार तो हम अवसर देंगे और मतदान बढ़ चढ़ के करेंगे। हाँ, इसके पहले भी हमने जिसने अवसर मांगा था उसको अवसर दिया था। हमने जिला प्रशासन को भी अवसर दिया था। IAS अधिकारी थे हिमांशु नागपाल, वो आए थे, उन्होंने अनुरोध किया था। 2022 में हमने मतदान बहिष्कार वापस लिया था और बढ़ चढ़ के मतदान किया था। सांसद जी आए थे धनंजय सिंह जी 2020 में, उन्होंने अवसर मांगा था, मैंने उनको भी अवसर दिया था। तो इसका कोई कारण नहीं है कि हम कृपाशंकर सिंह जी को अवसर न दें। एक अवसर उनको भी जरूर देंगे और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। गांव के और भी तो मुद्दे होंगे, क्या जो सरकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, योगी सरकार की, क्या बाकी गांव में पहुंची हैं? योजनाएं ढेर सारी बाकी गांव में पहुंच रही हैं, लेकिन जैसे पात्रों का सही चयन कर पाना, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जो है उनका निराकरण होना जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ चकबंदी की है। हम लोग परम आदरणीय हमारे अभिभावक हैं श्री जसवंत सिंह जी, हम लोग उनके नेतृत्व में 4 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और माननीय कृपाशंकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस समस्या का निराकरण करवाएं। हम लोग जसवंत सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से संघर्षरत हैं और एक उम्मीद जगी है और आपके नेतृत्व में हम लोग अपना बहिष्कार वापस ले रहे हैं, आपके पक्ष में मतदान करेंगे। चकबंदी एक बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में और बाकी गांव जौनपुर में यहाँ भी एक चकबंदी का बड़ा मुद्दा है। पिछले 4 साल से स्थानीय लोग, गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पर क्या गांव के और भी मुद्दे हैं, इस पर भी बात करते हैं। गांव में
जो मोदी सरकार, योगी सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंची हैं, उसका लाभ मिला है? लाभ मिला है। किसकी हवा, किसकी लहर है? मोदी की। मोदी या कृपा शंकर सिंह? कृपा शंकर मतलब है ही है भाई, ऊपर मोदी नीचे कृपा शंकर। आप बताएं किसकी लहर है आपके गांव में? माननीय कृपा शंकर जी की भी और मोदी की भी, योगी की भी, पूरे भारत में है। गांव की बात छोड़िए। आप क्या मानते हैं कि गांव में किसकी लहर चल रही है? मोदी जी की। मोदी जी की। तो ये तमाम लोग जिनकी मुख्यतः शिकायत चकबंदी को लेकर थी, जिन्होंने उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के सामने बात रखी और आश्वासन मिला है कि वो इस पर चर्चा करेंगे, समाधान निकालेंगे, जिसके बाद गांव ने जो लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया था, इस बहिष्कार के निर्णय को वापस लिया है और 25 तारीख को जौनपुर के बाकी गांव के लोग भी बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, जौनपुर।